सो इस नए साल के मौका पर हमारे लिए एक नया मौका ये है कि हम खुदा के साथ वफादार हो जाएं। हम खुदावंद के लिए फल लेकर आए, हम खुदावंद के लिए खिदमत करें। अगर आपकी जिंदगी में कोई नाकामी है, कोई कमी है, कोई कमजोरी है, तो आइए यीशु के पास आ जाए। ये साल हमारे लिए नजात का साल है, ये साल हमारे लिए बहाली का साल है। खुदावंद यीशु मसीह के नहायत अजीम नाम में मैं आपका खादिम एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से और मेरे चर्च की तरफ से आप तमाम को नए साल की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। मेरा ईमान है ये साल आपकी ज़िंदगी में खुदावंद की तरफ से फरावानी का, बढ़ोतरी का और खुदावंद की कुर्बत में रहने का साल होगा। ये साल आपके फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू का साल होगा। ये साल खुदावंद आपको देने वाला बनाएगा। ये साल आप खुदा की सुपर नेचुरल बरकत का एक्सपीरियंस करेंगे। सो आइए हम खुदा के कलाम में से आज बड़े अहम टॉपिक को सीखेंगे। आज हमारा उन्वान होगा नया साल और नया मौका। मेरे साथ लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील और इसका 13वां बाब और इसकी 6ठी आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक इंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागवान से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस इंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और इसका सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। कहते हैं हर एक इंसान का जमीन पर आने का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं और ईमानदारों की बात करते हैं, तो ईमानदारों का इस जमीन पर रहने का भी एक मकसद है, और वो मकसद मत्ती 28:19-20 है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। सो ये खुदावंद की तरफ से मसीहियों के लिए एक बुलाहट है। यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। सो ये साल हमारे लिए हो सकता है आखिरी मौका हो। हमने गुज़श्ता सालों में खुदावंद की उस तरह से खिदमत ना की हो, हमने गुज़श्ता सालों में खुदावंद के लिए उस तर्ज से फल ना लाया हो, तो आज हमारे लिए ये सोचने की बात है और हमारे लिए इस बात पर काम करने की जरूरत है कि ये साल हमारे लिए हो सकता है आखिरी मौका हो। अपने आप को खुदावंद की ताबेदारी में ले आए। ये साल हमारे लिए खुदावंद के साथ रहने का साल होना चाहिए। यूहन्ना 15:2 में लिखा है, जो डाली फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। मैं आम सेकुलर लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुदा के लोगों की बात कर रहा हूं। जो चर्च है मैं उसकी बात कर रहा हूं। खुदा ने चर्च को जमीन पर रखा, उसका एक मकसद है और वो मकसद ये है कि वो फल लाए। खुदा ये चाहता है कि चर्च मुतहरिक रहे। खुदा ये चाहता है कि चर्च खुदावंद की खिदमत में लगा रहे। तो ये खुदावंद की ब्लेसिंग्स है उसके लोगों के लिए। यूं कह लें कि जो पाकिस्तान है ये सारी दुनिया है और इसको बनाने वाला खुदा बाप है।
और जो बागबान है वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। यूहन्ना के पहले खत उसके दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है कि यीशु मसीह हमारा शिफायती है, हमारा मददगार है। और यूं कह लें कि जो अंजीर का दरख्त है ये हम लोग हैं, ईमानदार हैं। और जो अंजीर है ये वो लोग हैं जिनको खुदा ने हमारे लिए रखा है कि हम उन्हें खुदा के पास लेकर आए। खुदा ये चाहता है कि हम उसके लिए फल लेकर आए। और पतरस बड़ी खूबसूरत बात लिखता है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। सो खुदा ये चाहता है कि जितने लोग उससे दूर है वो यीशु के पास आ जाए और यीशु उसे खुदा बाप के पास ले जाए और इस तरह से खुदावंद उन्हें बहाल करे, खुदा उन्हें बरकत दे, खुदावंद उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करे। सो इस नए साल के मौका पर हमारे लिए एक नया मौका ये है कि हम खुदा के साथ वफादार हो जाए, हम खुदावंद के लिए फल लेकर आए, हम खुदावंद के लिए खिदमत करें। तो मैं ईमान रखता हूं कि हम इस साल जो हमारे लिए नया मौका है, इस साल हम अपने बागबान को नाराज ना करेंगे। ये साल हमारे लिए बागबान को खुश करने का साल है। ये साल हमारे पास अपने मालिक के लिए फल लाने का साल है। अगर आपकी जिंदगी में कोई नाकामी है, कोई कमी है, कोई कमजोरी है, तो आइए यीशु के पास आ जाए। ये साल हमारे लिए निजात का साल है, ये साल हमारे लिए बहाली का साल है, ये साल हमारे लिए खुदा की कुर्बत में रहने का साल है। सो ईमान रखें, ये साल हमारे लिए खुदा से वो तमाम बरकत हासिल करने का साल है जो बहुत देर से रुकी हुई। खुदावंद इस कलाम की वसात से हम सबको बरकत दे। आमीन।